नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। और कल से मे भी रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे भाईजानों को भाई बहनों को रमज़ान की मुबारकबाद। और अल्लाह उनकी शान शौकत में बरकत दे। चलिए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो आज मार्केट ऑफ है, यानी कि 1 अप्रैल को आज फ्राइडे है और मार्केट ऑफ है। ईयरली सेटलमेंट डे है करेंसी मार्केट का। ठीक है, तो आज ऑफ है मार्केट। एंड अगर हम थर्सडे की ट्रेड की बात करें तो थर्सडे आई गॉट 31 के ट्रेड। एंड मैंने पोस्ट भी कर दिया था कि मैंने लाइव मार्केट में, जो मैंने कभी कभी लाइव मार्केट में भी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हम फर्दर मोर करते हैं और एनालिसिस के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि अब जो मंडे से हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर जो फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं और हमारे कॉल्स पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको क्विक प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट धीरे धीरे चाहिए, सिर्फ फ्यूचर के अंदर ट्रेड करना है, ऑप्शन ना के बराबर होगा क्योंकि ऑप्शन के अंदर रिस्क होता है, खुद से ट्रेड करना होता है। तो वो हम लोग का ट्रेंड मंडे से स्टार्ट होगा। मे बी उसकी डिटेल्स टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएंगी। फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप लोग को अगर किसी को 2 डेज़ की क्लासेस चाहिए तो मे बी बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी आए हुए थे, तो आप लोग टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे और संडे यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख को नाइट क्लासेस होंगी। आपको इनरोल होना है तो आपको आज शाम को ही इनरोल अपने आप को करवा लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग एनालिसिस के यहाँ पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मार्केट के अंदर ब्रिटेन का जीडीपी डेटा आया था, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहा मार्केट, ना अप ना डाउन। मार्केट एक मूवमेंट में काम कर रहा है क्योंकि मार्केट हमें दे चुका है। साइडवेज मूवमेंट के अंदर मार्केट के अंदर काम करने का एक मज़ा ही अलग होता है, ठीक है ना। बट उसके लिए आपको चीज़ों को कैसे पकड़ना है, कब पकड़ना आना चाहिए है। तो 2 मेन लेवल्स हैं, ठीक है, 2 मेन लेवल्स हैं। इसके बाद ही मार्केट के अंदर आपको कुछ भी करना है, अदरवाइज अभी मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं करना। अब यही 2 मेन लेवल है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पहले हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं। तो इंट्राडे की अगर हम बात करेंगे तो 76.45 0.45 इज़ द मेन लेवल। अगर ये ब्रेक करता है, अभी क्यों करता है मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रेंड जा रहा है या फिर दैट इज़ द कि मैं कैंडल नहीं बताऊँगा यहाँ पर। कैंडल में हर एक में बताता हूँ, किसी किसी में नहीं बताता हूँ, उतना समय नहीं निकल पाता। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो 76.27 तक आपका मार्केट चलने का हौसला रखता है अपसाइड में। ठीक है, अगर गैप अप मार्केट ओपनिंग होता है तो आपका मार्केट फिर अप साइड में 44 तक चलने का हौसला रखता है इंट्राडे में। और पोजिशनल में आप लोग समझ जाइए कि कहाँ तक जाएगा मार्केट। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट डाउन साइड की। तो डाउन साइड में या तो इस लेवल से मार्केट गिर सकता है या फिर मार्केट आपका इस वाले लेवल्स के बीच से गिर सकता है। या तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है या तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है, या गैप अप हुआ तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हो सकता है, या फिर इसके आसपास है मार्केट तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका मार्केट 75.8775 से गिरना स्टार्ट हो सकता है। ये सारे लेवल्स होंगे गिरने के लिए। तो अगर फॉल करता है मार्केट तो आपके पास जो लेवल्स निकल के आएगा वो ये पहला लेवल आएगा। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है 75.74 तो हमें पोजिशनल ट्रेड देखने को मिल सकता है 75.31 तक के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है और ऊपर में ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। लेकिन इसके ऊपर 2-3 लेवल अप साइड में रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट लेवल में से एक होगा। अब हम लोग आते हैं जीबीपीआईएनआर के ऊपर। चलिए जीपीएनआर के ऊपर हम लोग आते हैं। तो जीपीएनआर के बारे में हम अगर बताएं तो जीबीपी में ऐसा सच है बिग लेवल्स मुझे एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये 2 लेवल्स क्रॉस करने चाहिए तब जाके बिग लेवल मिलेगा। और इसके लिए आपको करना चाहिए वेट। पहला नंबर एज यूजुअल, जितनी मार्केट के अंदर मैं जितनी बातें बताता हूँ, ठीक है, जितने मैं लेवल्स वगैरह बताता हूँ, अगर जो पूरा वीडियो देखता होगा उसको अप्लाई करता होगा तो वैसा उसको रिजल्ट मिलता होगा। जो इतना पूरा वीडियो नहीं देखता होगा, सिर्फ मैंने बता दिया कि यहाँ से ऐसे डाउन किया, यहाँ से अप जाएगा इस वाले लेवल, सच है वैसा मार्केट नहीं चलता। ठीक है, वैसा अगर
कोई भी बंदा बता रहा है तो वैसा मार्केट नहीं चलता। मार्केट सबको मौका देता है, जो बंदा गलती कर रहा है, जो बंदा सही है, तो सबको निकलने का मौका देता है, जो एंट्री करने का मौका देता है, लॉस बनाने का मौका देता है, प्रॉफिट करने का मौका देता है। ठीक, तो मार्केट सब तरफ से चलता है, कभी कभार होता है कि एक तरफ ही मार्केट चल रहा है। ठीक, तो टेक्निकल वही है कि आप अपने आप को रोटेट करते रहिए ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग जो गेम है वो रोटेशन का ही गेम है। अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पर फिशिंग करने नहीं आए कि आप हुक डाल के आप बैठ जाइए एक जगह। तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल है ये है 99.95 का, और डाउन साइड में आपका इम्पॉर्टेंट जो लेवल है 99.75 का है। बट यहाँ पर आप लोग 99.80 का एक लेवल रख सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो सेलिंग का जोन है, और अगर ये ब्रेक होता है तो बाय का जोन है। अब देखिए एज पर जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी आपका 99.92 पर स्पॉट है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100.20 के आसपास आपका फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। तो अभी अगर ऊपर की हम बात करें तो एज पर द स्पॉट मार्केट तो 100.31 पे रजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो बाय बनता है आपका विद लेवल 100.44 एंड देन सेकेंड लेवल 58 तक के लिए। ठीक, और अगर यहाँ से मार्केट फॉल कर जाता है या फिर आपका मार्केट 100.14 के आसपास ओपनिंग देके फॉल कर जाता है, ठीक, तो आपका मार्केट इसी वाले लेवल पे आके रुकेगा, इस वाले लेवल पे आपका मार्केट आके रुकेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उसके भी लेवल्स आप लोग देख लीजिए, यानी कि कभी बाई चांस मार्केट आपका जहाँ पर बंद है इसी के आसपास ओपनिंग हो रहा है, या फिर 99.80 के आसपास की ओपनिंग हो रहा है। ठीक, मतलब आसपास की, इसी के आसपास की अगर ओपनिंग है तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि जो सेल ऑफ होगा ये आपका एज अ सपोर्ट लेवल होगा, एज अ रेजिस्टेंस लेवल होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट एक अप साइड में मूवमेंट दे सकता है, और इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट एक सेल ऑफ का मूवमेंट दे सकता है विद लेवल 58 तक के लिए। अब एक जीबीपी एनआर के अंदर मैंने स्पॉट मार्केट को कंसीडर किया क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी हाई है। तो अगर समझ में आया हो तो इसको आप एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके तो यूरो एनआर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूरो एनआर ऑलमोस्ट एक लेवल से चल रहा है अप साइड में, और मेरे को लगता है कि ये थोड़ा और अपने आप को डाउन शिफ्ट करके अप साइड में जाए। अब डाउन शिफ्ट करे तो कौन सा लेवल होगा आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं एक लेवल निकल के आ रहा है, वो मैं आपको लेवल बताता हूँ। चार्ट इतना लिमिटेड होता है कि हम सब कुछ इसके ऊपर नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि लाइन्स वगैरह बहुत सारे हमने अगर लगा दिया यहाँ पर, ट्रायंगल वगैरह लगा दिए तो कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा, देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का एक एज अ रेजिस्टेंस फेस हुआ मार्केट डाउन, और फिर इसी वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट अप था, एंड देन यहाँ से आपका एक डोजी कैंडल बन रहा है, एंड देन उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना, और फिर इसके बाद यहीं पर मेरे को लगता है कि इसी के आसपास ओपनिंग दे मंडे में, और यहीं से मार्केट अप साइड में जाए, और यहीं से मार्केट में भी फॉल हो सकता है। तो क्या लेवल होंगे वो फटाफट हम लोग लेवल देख लेते हैं। 84.25 अगर ये ब्रेक करता है तो आपका जो लेवल्स चलता है वो नजर आएगा मार्केट डाउन साइड के लिए, सेल ऑफ के लिए 84 तक। ठीक है, और अगर इसी वाले लेवल से 84.25 से अगर मार्केट उठा तो आपका मार्केट ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस 84.40 बिगेस्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आपका मार्केट आके इस वाले लेवल पर कंसोलिडेट करेगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आपको बाय साइड में, पोजिशनल साइड में 85 तक मार्केट आपका जाता हुआ नजर आएगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट लेवल आपका ये होगा। और आजकल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आजकल अप स्टॉक के अंदर जो है क्लोजिंग जो है ना, जहाँ पर ओपनिंग जो है, जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था ओपनिंग वहीं पर शो करता है अप स्टॉक के अंदर। मे बी जीरोधा मैंने चेक नहीं किया कि ओपनिंग कहाँ शो करता है, बट अप स्टॉक के अंदर आजकल क्या है कि जैसे मार्केट आपका 75.25 पे बंद हुआ तो ओपनिंग अप स्टॉक के अंदर यहीं लिख देगा कि ओपनिंग भी यहीं पर हुआ है। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये कर रहे हैं, तो इनको सुधारना चाहिए अपनी गलती। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर कि यहाँ से ओपनिंग होके अचानक से मार्केट इतना गिर गया या अचानक से मार्केट इतना उठ गया, और लोगों ने सोचते हैं कि मिस कर दिया। और
जापानीज एनआर देखिए, जापानीज एनआर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर इंट्राडे की सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो इस वाले लेवल पे आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस वाले लेवल के ऊपर, और यहाँ पर सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस ने ब्रेक भी किया है। बट अगर हम कैंडल्स की सिर्फ और सिर्फ बात करें तो आप कैंडल देखिए 10 मिनट्स के कैंडल्स है, वो यहाँ पर डोजी या मतलब ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो पहले हमें एक बेरिश कैंडल ज़बरदस्त मिला, फिर बुलिश मिला, फिर उसके बाद डोजी हमें मिला, और फिर उसके बाद मार्केट सट सा पड़ गया, मतलब बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है और इसी लेवल से मार्केट जो है कंसोलिडेट भी कर रही है। तो मे भी लग सकता है कि जापानीज एनआर फर्दर मोर यहाँ से एक और फॉल करे, और जब यहाँ से फॉल करेगा ना जापानीज एनआर, तो पहला जो लेवल आपका जापानीज एनआर का अंदर होगा 62.25 का, और दूसरा लेवल आपका होगा जापानीज एनआर 61.80 का। इस तरीके से आपका मार्केट सेल ऑफ होगा। ठीक, रिगरस सेल ऑफ है जापानीज एनआर के अंदर, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और अगर बाइंग आएगा तो बाइंग आपका जो एक्सपेक्टेशन वाला लेवल है वो है आपका 61.80, यहाँ से एक बाइंग आ सकता है, लेकिन मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ जिनके पास पोजीशंस पहले से रखी हुई है बाय करके। मैं पहले ही मना करता रहा हूँ, 1 2 3 महीने बहुत पहले से मैं हमेशा, जब से मैंने ऑलमोस्ट मैंने चैनल स्टार्ट किया तो जापानीज एनआर को मैं हमेशा मना करता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड ना करें ना करें ना करें, क्योंकि ये जो जापानीज एनआर का मैं तरीका बताता हूँ, जापानीज एनआर एक्चुअली में होता क्या है। जापानीज एनआर का मैंने जितना कैलकुलेशन किया, जापानीज एनआर को चाहिए 10 to 20 पैसा अगर आपको ऑपरेट करना है तो 8 करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक है, आप वॉल्यूम कैलकुलेट करिए, कैंडल्स के वॉल्यूम्स कैलकुलेट करिए आप, ठीक है, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कैलकुलेट करिए, देन आप नंबर ऑफ ट्रेड्स वो वॉल्यूम्स के अंदर आ गया आपका, और नंबर कितना आपका लॉट साइज का कितना प्राइस आप कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा कि 10 पैसे चलाने के लिए, कैंडल 2 कैंडल को चलाने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए इसको चाहिए होता है। और जापानीज एनआर के अंदर डेली ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता। एक और मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप देखिए, आपके मेरे आप स्टॉक में शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जापानीज एनआर में सबसे लिमिटेड वॉल्यूम ट्रेड होता है 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। आप नंबर ऑफ 17, इसका 1700 और 1800 में भी इसका भी लॉट साइज होता है मेरे ख्याल से 1500 से 1600 के बीच में। मैंने आज तक इसको बाय नहीं किया है, ठीक है, कभी कभार मैंने बहुत पहले करता था मैं इसको बाय। और इसकी जो ओपन इंटरेस्ट का गेम है वो भी 1,40,000 के बीच में, यानी कि इसके अंदर ट्रेड कम करने वाले लोग हैं और इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है जापानीज एनआर को, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, मेरे को खटकता है कि जिनके पास भी मान के चलिए कि 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो बहुत ईजी है जापानीज एनआर के अंदर उन लोगों को फंसाना जो लिमिटेड, जो रिटेल प्लेयर्स हैं जिन्होंने बाय और सेल कर रखा है जापानीज एनआर के अंदर, किस हद तक वो लोग होल्ड कर सकते हैं। इवन दैट कि बहुत लोग 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये तक अभी तक लॉस ले रहे होंगे, अभी तक उन्होंने होल्ड किया होगा क्या कि ये ऊपर एक बार जाएगा, या फिर जिन्होंने सेल वाले तो खैर प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, लेकिन कॉल वालों ने अभी तक, बाय वालों ने अभी तक इसे होल्ड किया होगा, और ये लोग पूरा ऑपरेट करते हैं जापानीज एनआर को, ठीक है। होप सो इससे थोड़ी नॉलेज मिली होगी करेंसी एनालिसिस में, और मंडे को जो भी होगा देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हमेशा खुश रहिए सदा और हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।